हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत सिंपल है और हम जो है ट्राई करेंगे कि इसको बहुत सिंपल वे में समझने की, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वो है इंश्योरेंस होने वाला है। इंश्योरेंस में हम लोग आज बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस की। देन ये लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस, पहली बात तो समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंश्योरेंस क्या होता है, वो हमें अश्योरेंस देता है। लाइक हमें कोई फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला होता है, कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस उसको जो है कवरेज देता है। तो लॉस से इन शॉर्ट अगर कहें तो वो लॉस से हमें बचाता है। अब समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि हमारी जो लाइफ है उसका उसका इंश्योरेंस, मतलब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसकी फैमिली जो है उसके डेथ के बाद कैसे सर्वाइव करेगी। अगर कोई अर्निंग मेंबर ही नहीं रहा तो उसकी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी। तो उसके लिए जो होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जब वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे कुछ अमाउंट देती है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो अब हम लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत आराम से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। डेफिनेशन तो आपको बहुत सारे बुक में, मीनिंग या डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में और एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस पहले ये नहीं पढ़ते, टर्म इंश्योरेंस हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। सिंपल सा है, मिस्टर ए है कोई, ठीक है, मिस्टर ए है, अभी उनकी जो एज है वो है 30 ईयर की है, ठीक है। अभी वो गए एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में, ठीक है, बोले कि मुझे ना टर्म इंश्योरेंस प्लान करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है कोई नहीं, करा लो। तो उन्होंने बोला मुझे अभी मैं 30 साल का हूँ तो मुझे जब तक मेरी एज 60 साल तक हो तो 60 साल तक का मुझे कवरेज चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, अगर मिस्टर ए अगर 60 साल के अंदर अंदर कभी भी उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, जितना भी रहेगा। 10 लाख का 10 लाख की पॉलिसी रहेगी तो 10 लाख दिया जाएगा, 1 करोड़ की पॉलिसी रहेगी तो 1 करोड़ दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन मिस्टर ए वो कितना कौन सा प्लान लेते हैं। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस में यही होता है कि अगर उस पर्सन की डेथ जो है ड्यूरिंग पीरियड में हो रही है तो उसको जो है कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। बट सेकंड केस में क्या होगा कि अगर समझो अगर अभी ये 60 साल तक है, 60 साल में अगर ये 55 में मरे तो उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। बट वही अगर ये 61 ईयर के हो गए और तभी उनकी डेथ हुई तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो प्रीमियम भी गया है उसमें से भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। अगर वो टर्म में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को जो है कंपनसेशन दिया जाता है। तो इन शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस का मतलब यही है। आई होप आप सभी को जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। अगर वो पीरियड के अंदर वो आदमी की डेथ होती है या वो पर्सन की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसी को जो है सिंपल अपने वर्ड्स में बना के लिखा है। अंडर दिस द पर्सन गेट बेनिफिट ओनली इफ ही डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। क्या बोला मैंने, अगर वो उस पॉलिसी पीरियड के अंदर मरेगा तब उसकी जो है कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेकंड लाइन में बोला इफ ही सी डाइज आफ्टर द पीरियड नॉट गेट एनी बेनिफिट। अगर वो आफ्टर दिस पीरियड अगर उसकी डेथ होती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था टर्म इंश्योरेंस। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग होल लाइफ पॉलिसी। अभी होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, तो होल लाइफ पॉलिसी में क्या होगा उसको भी पहले हम एग्जांपल में समझते हैं। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, यही मिस्टर ए है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या बोला था कि मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए। अब वापस गए कंपनी के पास में, बोले इस बार मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं कराना, मुझे होल लाइफ इंश्योरेंस कराना है। तो कंपनी ने बोला ठीक है करवा लो। तो उन्होंने पूछा कि होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जब तक मिस्टर ए जिंदा रहेंगे, भले वो 80 साल जिए, 100 साल जिए, कि जितने भी साल जिए, जब तक वो जिएंगे तब तक वो कंपनी को प्रीमियम पे करते जाएंगे। और जब उनकी डेथ हो जाएगी तब उसकी फैमिली को जो है कंपनसेशन देगी कंपनी।
भले ही वो कितने कौन से भी साल में मरे, भले वो 80 में मरे, 90 में उनकी डेथ हो, कभी भी डेथ हो, जब भी उनकी डेथ होगी तो जो है कंपनी उनको कंपनसेशन देगी। तो ये होता है जो है होल लाइफ पॉलिसी। तो टर्म में और होल में इतना डिफरेंस है, टर्म प्लान जो है फिक्स पीरियड के लिए होता है, बट ये होल लाइफ पॉलिसी जो है उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, ये कितने भी पीरियड के लिए होती है, कितने भी पीरियड के लिए होती है। और इसमें जो है फैमिली को जो बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो पर्सन भले उसकी कितनी भी एज में उसकी डेथ हो। तो ये था होल लाइफ पॉलिसी। इसमें लिखा क्या है, सिंपल, पॉलिसी होल्डर पे रेगुलर प्रीमियम अंटिल हिज डेथ। क्या बोला, सिंपल सा है कि मतलब जब तक वो जिएगा तब तक उसको जो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उसको प्रीमियम देना होगा। फिर अगला है वो है एंडोमेंट प्लान। अब ये थोड़ा एक दोनों से थोड़ा अलग है। एंडोमेंट प्लान में क्या होगा, पहले हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं एंडोमेंट प्लान। तो ये जो बेसिकली वो होता है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इंश्योरेंस का जो है ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपकी सेविंग भी होगी और इसमें जो है आपका इंश्योरेंस भी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी। ठीक है, अभी समझो कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है। ठीक है, कंपनी प्रीमियम चार्ज करेगी और जिस टर्म का आप प्लान लोगे वहां तक आपको देना है। समझो आपने 50 ईयर तक लिया, 60 ईयर तक, जब जिस टर्म का आप ले रहे हो वहां तक आपको लेना है। देन कंपनी जब आप सर्वाइव कर लोगे उतना, तो आपको जो है जितना भी आपने पे किया है वो आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा। तो सबके माइंड में तो क्वेश्चन यही आ रहा होगा, फिर हम लोग ये दो पॉलिसी क्यों ले, इसमें ही ले लेते ना, क्योंकि बिकॉज इसमें तो हम जो है रिटर्न भी पैसा मिल रहा है। अगर हम लोग की अगर जो है वो पर्सन की जो डेथ हो रही है तो भी मिलेगा, नहीं भी होगी तो भी मिलेगा। तो बेटर तो यही है ना। तो इसमें एक कमियां है कि मतलब ये जो होता है टर्म इंश्योरेंस ये करोड़ में होता है, बट इसका जो अमाउंट है एंडोमेंट प्लान का वो थोड़ा कम होता है। तो मतलब हर चीज में कुछ अपनी अपनी कमियां होती है और कुछ कुछ खूबियां होती है। तो कुछ जो टर्म इंश्योरेंस में इतना करोड़ में अमाउंट होता है, तो ऑब्वियसली लोग जो है टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। चलो ये तो अलग बात है। तो एंडोमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है, सेविंग प्लस इंश्योरेंस। अगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है, सेविंग और इंश्योरेंस दोनों होता है, तो आप लिख सकते हो एंडोमेंट प्लान। तो एंडोमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस, द पर्सन गेट बेनिफिट इन बोथ केस डेथ एंड सर्वाइवल। अगर वो जिएगा तो भी उसको कंपनसेशन मिलने वाला है, अगर वो नहीं जिएगा तो भी उसको जो है उसकी अगर डेथ होगी तो भी उसको जो है कंपनसेशन मिलने वाला है। फिर अगला जो है वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यूलिप, इसको जो है यूलिप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये भी कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अभी इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या होता है ना, समझो मिस्टर ए है, उसने यूलिप प्लान लिया। ठीक है, कंपनी के पास गया और बोला कि मुझे यूलिप प्लान चाहिए। ठीक है, कंपनी ने बोला ठीक है ले लो आप। तो यूलिप प्लान में क्या होगा, उसने यूलिप प्लान लिया। अब कंपनी उसका जो है समझो 4000 प्रीमियम चार्ज कर रही है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, 4000 में 2000 होगा उसका इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट में जाएगा, और 2000 जो है उसका ये जो है इक्विटी मार्केट या डेब्ट मार्केट जहां भी है वहां पे उसका जो है इन्वेस्टमेंट होगा। और जब इसका टर्म एंड हो जाएगा तब उसको जो है लास्ट में ये जो अमाउंट है प्रीमियम का वो तो मिलेगा ही, साथ साथ में इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट में कुछ कह नहीं सकते, जरूरी नहीं कि जितना इन्वेस्ट किया है और उतना मिले, वो कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो जितना उसकी इन्वेस्टमेंट में जो उसकी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो दोनों मिला के जो है इसको एंडिंग में दिया जाता है। तो ये जो बेसिकली है इंश्योरेंस में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम लोग क्या सकते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप। अब मैंने यहाँ पर देखो नोट्स में भी लिखा है यूटिलाइज फॉर, इसमें जो है फर्स्ट जो प्रीमियम लेगी कंपनी उसको दो भाग में डिवाइड कर देगी। फर्स्ट जो है यूटिलाइज फॉर कवरेज एंड सेकंड फॉर इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक और बेनिफिट है कि आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर चैप्टर 86।
तो 80C के अंडर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1.5 लाख का। अभी अपने इंडिया में कैसा है कि 5 लाख तक की इनकम जो है 5 लाख की अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अभी समझो कोई पर्सन है, उसकी इनकम हो गई 6.50 लाख, 6,50,000 की इनकम है, ठीक है, और उसको टैक्स भरना नहीं है। तो वो जाएगा यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो उसका जो है 1,50,000 का यहाँ पे क्लेम कर देगा, तो उसको कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये जो है एक बेनिफिट है ये इसमें, तो आपको जो 1,50,000 का जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स के अंदर। और इसकी पॉलिसी एंड के होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फर्स्ट यूलिप प्लान कब आया था, तो ये यूटीआई ने लाया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 2001 में जो है फर्स्ट लिप प्लान जो है इनने लाया था। और अगर इसकी एक और बात करें तो लॉकिंग पीरियड थोड़ा आपको इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, दैट इज 5 ईयर। तो मिनिमम आपको जो है यहाँ पे 5 ईयर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है पॉलिसी एंड होने के बाद में जो है अमाउंट मिलेगा। तो इसमें आपको लॉकिंग पीरियड मिनिमम 5 ईयर रखना ही होगा। अभी जो अगली पॉलिसी है वो है मनी बैक पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, बट कोई नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे सिंपल वे में। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको जो है ये पॉलिसी भी समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए का एक लड़का है, ठीक है, जो भी करंटली 5 ईयर का। अब उनको जो है अपने लड़के का इंश्योरेंस कराना है, ठीक है। तो उनको जो है वो कंपनी के पास गए, उन्होंने बोला मुझे मेरा लड़का अभी 5 साल का है, जब तक ये 25 साल का होगा तब तक जो है इसका इंश्योरेंस करना है मुझे। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है, आप मनी बैक पॉलिसी करा लो। तो फिर उन्होंने करवा लिया और उन्होंने जो है 25 लाख का जो है उसका जो है इंश्योरेंस करवा लिया कंपनी के पास से। अब उसमें क्या होगा, उसके बाद में इंश्योरेंस उन्होंने करा लिया। जब ये लड़का 5 साल से होगा, 15 साल का होगा, देन 18 साल का, देन 22 साल का और देन 25 साल का, ठीक है। जब उस लड़का जब 15 साल का होगा तो उसके 1 लाख मिलेंगे, देन 18 साल का होगा फिर 1 लाख मिलेगा, फिर 22 साल का होगा फिर 1 लाख, एंड जो बाकी जो बचा है 22 लाख उसको जो है जब 25 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा। जब इसको जो ये अमाउंट मिलेगा बीच बीच में तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस ये होते हैं कि उसको पेमेंट तो मिल रहा है, बट उसमें 2 या 3 सर्कमस्टेंसेस ऐसे, जैसे कि पहला ये है कि अब अभी ये लड़का 25 साल का होने वाला है, उसने सर्वाइव कर लिया तब तो ठीक है, उसको पैसा मिल जाएगा। बट ये 24 में ही ऑफ हो गया, 24 में उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, उसका जो नॉमिनी रहेगा उसको जो है पूरा 25 लाख जो है उसको नॉमिनी को मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला सर्कमस्टेंस। अब दूसरा सर्कमस्टेंस ये हुआ कि समझो ये 15 साल का हुआ, ठीक है, 15 साल का हुआ और उसको जो 1 लाख मिल चुका था ऑलरेडी, तो बाकी कितना बचा, 24 लाख बचा, और 15 साल में हुआ और ये 17 साल में इसकी डेथ हो गई, तो बाकी कितना बचा, क्योंकि 25 लाख का तो इंश्योरेंस कराया था, तो 1 लाख ऑलरेडी उसको मिल चुका है, जो 24 लाख है उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो ये ऐसा होता है। बट अगर ऐसा है कि अगर वो 14 साल में ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो है अमाउंट वो पूरा का पूरा नॉमिनी को मिल जाएगा, ऐसा इसमें हुआ है। तो सिंपल सर्कमस्टेंसेस 2 है कि अगर वो सर्वाइव कर ले, सिंपल कुछ नहीं याद रखना है, 2 चीज याद रखनी है, अगर वो सर्वाइव कर लेता है पूरी एज तक तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगर वो सर्वाइव नहीं करता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके नॉमिनी को सारा अमाउंट मिल जाएगा। अगर उसने सर्वाइव कर लिया और उसने कुछ अमाउंट ले लिया तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो ये सिंपल मनी बैक पॉलिसी जो आपको याद रखनी है। तो ये थे कुछ लाइफ इंश्योरेंस के टाइप। आई होप आप सभी को जो है ये यूजफुल लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने सिंपल वर्ड्स में कहीं टेक्स्ट बुक कहीं गूगल से कॉपी नहीं किया है, उसको जो है अपने ओन वर्ड्स में लिखा है जिससे आपको बेनिफिट हो। और आपको अगर मीनिंग या डेफिनेशन चाहिए हो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा गूगल पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जनरल इंश्योरेंस की। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।